जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं सुहम वर्मा। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 3 लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को आप बनाइए। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे रिजल्ट आपका उतना ही शानदार होने वाला है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता है। परेशान मत होइए, लगेंगे ज़रूर। हम पहला क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। लेकिन अगर जो आपसे यहीं पर पूछ ले हिंदी दिवस, लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो अगर जो कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है हिंदी से ही दिया गया है, क्योंकि हिंदी का ही मॉडल पेपर है। 37 क्वेश्चन एक के बाद एक आएंगे, प्रत्येक को आप सॉल्व करते हुए आगे बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि अनुवाद में पूछा गया उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो प्रारंभ में जुड़ते हैं, आरंभ में ही जुड़ जाते हैं। तो इसका अगर जो हम संधि विच्छेद कर लें, तोड़ दें उस वह शब्द को, तो अनुधन वाद में टूट जाता है। तो अनु हमारा जो बचा यही उपसर्ग होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द पूछना है कौन सा है। ये शुद्ध शब्द अगर देखा जाए तो पूजनीय शुद्ध शब्द होता है। और अगर जो सिर्फ पूज्य लिख कर आएगा तो पूज्य शब्द ये शुद्ध होता है, और पूजनीय जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 में सही होता है, ये पूजनीय सही नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है सबसे ज़्यादा लुभावना विकल्प। सबसे पहले आपको यही मिलेगा अगर जो पेपर में आएगा तो। अगला क्वेश्चन हमारा है कि घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? घुड़सवार क्या है? रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ है, यौगिक है, या निरर्थक है? निरर्थक तो नहीं हो सकता। निरर्थक कोई शब्द है जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं बंगला वंगला, रोटी ओटी। तो ओटी शब्द ये कैसा है? निरर्थक शब्द, बेकार है, कोई अर्थ ही नहीं है। रूढ़ शब्द योग रूढ़ नहीं है, यौगिक शब्द है। ये यौगिक शब्द है, गुण और सवार से मिलकर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी रेट हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को आप बनाते रहिए, वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। ये सफ़र हमारा तुम्हारा बहुत ही बेहतरीन होने वाला। जितना ज़्यादा आप कोऑपरेट करेंगे आपका फ़ायदा उतना ही ज़्यादा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, दीर्घ स्वर कौन से हैं? दीर्घ स्वर कौन से हैं? तो ए आई ओ और ए इसमें दीर्घ स्वर हैं। ऋष्य स्वर आ ई उ ए आई आता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 जो आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है, इसमें पूछा गया शुद्ध शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द? शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द पूछा जाएगा तो जिजीविषा शुद्ध नहीं है। प्रत्येक ऑप्शन को पढ़िए, करीब से देखिए, देखिए ज़्यादा अंतर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन हमारा सही है जिजीविषा, ऑप्शन नंबर डी वाला। ऑप्शन नंबर डी का जो जिजीविषा हमारा ये सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर डी सही है। इसमें कोई भी जिजीविषा सही नहीं लिखा गया है। प्रत्येक क्वेश्चन को बनाइए, प्रत्येक विकल्प को पढ़िए, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कौन सा अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि मीन्स होता है सर्फ। क्या होता है मीन्स? अहि मीन्स होता है सर्प। तो वही पूछा है कि सर्प का पर्यायवाची नहीं है। उरग मीन्स भी होता है सर्प। उरग मीन्स होता है, उर मीन्स ऐसे प्राणी जो अपने पेट के बल चलते हैं उनको उरग कहते हैं। तो उरग सांप क्या होता है? और सरीसृप, पवनास, सिंधूर, पवनास नहीं है, सॉरी, पवनास इसका है, सिंधूर नहीं है, सिंधूर, सिंधूर इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर अपना 8 देखेंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में चले आए अपना बिना रूप परिवर्तित किए। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं, तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में है लेकिन अपना रूप परिवर्तित करके आए। तो तत्सम शब्द कान का तद्भव होता है। कान तत्सम शब्द नहीं है, कान तद्भव शब्द है। इसका तत्सम बनता है कर्ण। जीव का जिह्वा बनता है। क्या बनता है? जीव का जिह्वा बनता है। और मुख का दांत का दंत बनता है। और मुख अपने आप में तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका सी रेट हो जाएगा। अपना क्वेश्चन नंबर 9 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है कि राकेश पढ़ता है कैसा वाक्य है? क्या राकेश पढ़ रहा है, कैसा वाक्य पूछा है? साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। प्रत्येक विकल्प को आपको देखना है। तो ये बहुत सिंपल सी बात आप समझते हैं कि साधारण वाक्य है। अगला क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है बहुज्ञ का सही अर्थ क्या है? क्या बहुज्ञ का सही अर्थ क्या है? जो बहुत ज़्यादा जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा जानकार हो। क्योंकि देखो, आप हिंदी के क्वेश्चन बनाइए, प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़िए, मैथमेटिक्स को बनाइए, बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। ऐसे आप बनाते रहेंगे तो क्वेश्चन, इससे क्या होगा कि हिंदी में आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक लड़का जितना पेपर देने जा रहा है, अगर जो सीरियस है तो पूरे से पूरे क्वेश्चन करके आ जाएगा। निम्न में से एक संज्ञा शब्द का, और वो क्वेश्चन जो वो पूरे करके आ जाएगा, आप वहाँ से नहीं कर पाएंगे, वहाँ से पीछे हो जाएंगे। सही क्वेश्चन एग्जाम में नहीं गलत होना चाहिए, कठिन भले ही गलत हो जाए, क्योंकि वो सबका गलत होगा। सही जब गलत हो जाएगा हमारा तो बहुत पीछे चले जाएंगे हम।
संज्ञा शब्द का चयन करना है। कौन से शब्द का? संज्ञा शब्द का चयन करना है। स्वाभिमानी, स्वार्थी, लोभी। भूगोल एक विषय का नाम है। भूगोल एक विषय का नाम है जो कि एक संज्ञा है। भूगोल एक विषय का नाम है, संज्ञा है। ये स्वाभिमानी, लोभी, स्वार्थी ये कोई संज्ञा नहीं है। संज्ञा शब्द का चयन करना था इस विकल्प में। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? सहनशीलता की सीमा टूट जाना। कहीं गहरे पानी में स्नान करना मत लगा देना। सहनशीलता की सीमा टूट जाना, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाई गति सांप छछूंदर केरी की लोकोक्ति क्या अर्थ क्या होगा? कि सांप का छछूंदर जैसा होना। सांप का छछूंदर जैसा होना, ऑप्शन नंबर इसका हमारा बी राइट हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है, हम चेक कर रहे थे आप लोगों को। दुविधा में पड़ जाना, भाई गत सांप सुंदर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कहीं ये मत कर देना ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक चीज़ को आप चेक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा जो कह रहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस कौन सा है? तो अगर जो पति के लिए कोई प्रेम दिखा रहा है, अपने बॉयफ्रेंड के लिए कोई प्रेम दिखा रहा है, तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। और अगर जो यही प्रेम अपने पुत्र के लिए होता तो वहीं पर वहाँ वात्सल्य रस हो जाता। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। अशोक के फूल। एक रचनाकार पूछा जाएगा तो प्रत्येक सेट में हम 2 से 3 रचनाएं डाल देते हैं। तो इस सेट में भी हमारी साथ 2 रचनाएं हैं। रचनाकार कौन से हैं? तो इसमें डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये निबंध है। क्या है? अशोक के फूल। ये भी याद रखना कि है क्या, तो निबंध है। और इसका ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं और स्वर स्वतंत्र रूप से होते हैं। स्वतंत्र रूप से निकालते हैं, किसी की आवश्यकता इनको बोलने के लिए नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर में कोई प्रत्यय नहीं है, नगर में कोई प्रत्यय नहीं है, अगर मगर में कोई प्रत्यय नहीं है, लेकिन जादूगर में गर प्रत्यय लगा हुआ है। जादू धन गर से मिलकर बना हुआ है जादूगर। तो जादूगर में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? गर प्रत्यय लगा हुआ। प्रत्येक चीज़ को डेफिनेटली बहुत करीब से पढ़ना है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है। और जितनी बेहतरीन मेहनत करेंगे आपका रिजल्ट उतना ही शानदार होने वाला है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि से होता है? नहीं, लिपि से तो हम पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, लेकिन लिपि में तो हम गालियाँ भी सीख सकते हैं। लिपि क्या होती है? भाषा का एक रूप होती है। लेकिन व्याकरण से शुद्ध भाषा हमें पता चलती है जब हम पढ़ते हैं संधि, जब हम पढ़ते हैं समास, जब हम पढ़ते हैं विलोम शब्द। इन सब चीज़ों से ज़्यादा व्याकरण का ज्ञान पता होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। हिंदी के 37 क्वेश्चन करवाएंगे, प्रत्येक मॉडल पेपर में करवाएंगे। और 18-19 फरवरी तक आपको हम कम से कम 20 मॉडल पेपर हिंदी के करवाएंगे। एक दिन में 2 मॉडल पेपर देंगे 10 तारीख के बाद प्रत्येक। और अगर जो कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जब वीडियो बनाए तो आपके पास सबसे पहले जानकारी पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है 19 नंबर, व्यंजनों का कौन सा सही क्रम है? व्यंजनों का कौन सा सही क्रम है? तो सबसे पहले हमारे पास कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। जो इसमें बन जाए वही सही है। का चा टा ता पा, का चा टा ता पा, ऑप्शन नंबर यही सही है। अपने आप से देखते रहना कौन सा सही है, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं ये बोर्ड पर जो पेन चल रहा है वहाँ बिल्कुल देखते रहना, क्योंकि जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है। उपर्युक्त तो सही होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर जो आपके पास टाइम नहीं है, आप ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, पहली बात तो प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन अगर समय नहीं तो वीडियो को तेज कर सकते हैं आप क्वेश्चन को पहले वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को बना सकते हैं और जल्दी वीडियो देख सकते हैं। धन का पर्यायची, आपके पास समय कम है, प्रत्येक समय का उपयोग कीजिए। धन का पर्यायची नहीं है तो अजा संपदा दौलत होता है, द्रव्य धन का पर्यायची नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 जो है, भारतीय शब्द का बहुवचन कौन सा है? किसका? भारतीय शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो भारतीयों, ये बिल्कुल गलत लिखा है भारतीयों, और ये भी गलत लिखा है। लेकिन देखो लिखा तो हर जगह भारतीयों है, लेकिन सब गलत लिखा हुआ है। लेकिन आप इसको क्या पढ़ेंगे? बी नंबर भारतीयों ही तो पढ़ेंगे। अगर जो कोई पता है किसी को तो बताए क्या पढ़ेगा भाई। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर क्या है? पर अधिकरण कारक है। कैसा कारक है? अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक में शब्द याद कर लीजिए आप, में, पे और पर अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान के लिए, अपादान से ये जो से आता है अलग होने के अर्थ में आता है। प्रत्येक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 जो है, कह रहा है नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। एक पान की नहीं, पान की एक दुकान होनी चाहिए, ये गलत हो गया हमारा। मेरे घर के पास एक पान की दुकान, इसलिए भी गलत है।
मेरे घर के पास एक पानों की दुकान, ये भी ऑप्शन गलत है, यानी कि इसमें का कोई सही ही नहीं है। 24 नंबर बेकार क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 आ नहीं पाया है, वही शायद सही होता है इसका। स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग नृत्य किया जाता है, यानी कि स्त्रीलिंग नहीं है। धर्म होता है, ये भी स्त्रीलिंग नहीं है। कुटिया होती है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 25 में सही हो जाएगा। 26 हमारा जो है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, उसमें से कारक के सही भेद को पहचान कीजिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, ये कैसा है? संबोधन कारक है। कैसा कारक है? संबोधन कारक है, ना तो अधिकरण है ना तो संबंध है। संबंध कहाँ दिखा रहा है? अपादान। पहली बात ये चिन्ह हमें मिल गया, संबोधन चिन्ह ही होता है, तो संबोधन कारक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, कलाई खुलना मुहावरे का शब्द क्या है? मुहावरा सरल हो चाहे कठिन हो, लेकिन आपसे पूछा जाएगा, इसीलिए प्रत्येक सेट में हम एक मुहावरा आपके लिए लेकर आते हैं। देखो क्वेश्चन, मुहावरे का सही अर्थ क्या है किसका? कलाई खुलने का। तो भेद प्रकट हो जाना, रंग उतर जाना नहीं होता है, भेद प्रकट हो जाना या सच्चाई का पता लग जाना। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन से हैं? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। शायद ये ऑप्शन आप जरा इसको देखकर पूरा सही बताना कि बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन से हैं। शायद इसमें से हमें सही पूरा कंफर्म नहीं हो पा रहा है कौन से। आप जो लोग पढ़ रहे हैं लगातार बताइए, या हम आपको अगले सेट में पूरा कंफर्म करके बताएंगे। गलत नहीं बताएंगे आपको, जो चीज़ हमें पता होगी वही बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे, आपका पेपर की बात है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण दृष्टि से दंत नहीं है? तो ता, था, दा, था, ना होते हैं उच्चारण से, लेकिन टा नहीं होता है। टा नहीं होता है, ता, था, दा, धा, ना होते हैं, सब दंत से होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की प्राचीन भाषा। इसीलिए हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेते, मात्र 10 मिनट में आपको 37 क्वेश्चन करवा देते हैं। इतना फास्ट कौन करवाता है? सब अपने व्यूअर से बढ़ाते हैं, सब अपना टाइम बढ़ाते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो सबसे प्राचीन भाषा भारत में पाली अपभ्रंश से निकल कर आई है, पाली प्राकृत। संस्कृत का जो ऑप्शन में है, तो संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत हमारी है, देवों की भाषा है, तो प्राचीन भाषा संस्कृत हमारी है। लेकिन अगर जो नहीं होती तब इसमें से आप पाली प्राकृत पर जा सकते थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 जो है बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है, कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? तो काखा कंठ ध्वनियाँ हैं, काखा, गागा, अंगा, ये सब कंठ से उच्चारित होती हैं, कंठ ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 जो है, अतियुक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आप इसमें इस शब्द को हम आप लेंगे, जरा आपको पूरा डिस्क्राइब करेंगे। अति धन उक्त करते हैं इसको, संधि विच्छेद इसका होता है अति धन उक्त के साथ। ई के साथ, छोटी ई के साथ जब ऊ आ जाएगा, तो ई के साथ ऊ आ जाएगा तो या बन जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? यार अलावा कौन सी संधि होती है बताइए आप जरा कमेंट करके। यार अलावा कौन सी संधि होती है? तो यड़ संधि आपके पास आ जाएगी और इसमें अति उपसर्ग आ जाएगा। तो अति, ये ता इधर चलेगा और यू के पास मात्रा लग जाएगी, अतिउक्ति बन जाता है। तो ये कौन सी संधि है? यड़ संधि है। इस क्वेश्चन को भी आप पढ़िए, यड़ संधि कौन सी है? यड़ संधि है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बारहसिंघा में समास कौन सा है? तो बहुब्रीहि समास है। सीधे आप रट डालिए इसको कि बारहसिंघा में बहुब्रीहि समास है। समास भी पढ़ते रहिए, संधि भी पढ़ते रहिए, प्रत्येक जितने आपके पास नोट्स उनको लगातार रिवाइज करते रहिए। रिवीजन जितना बेहतरीन करेंगे आपका रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन आता चला जाएगा, आपके में निखरता चला जाएगा। एक पेपर आपकी परीक्षा का अंत नहीं होता है, आप मेहनत करते रहिए। भ्रमर के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो भ्रंग होता है, भ्रमर के लिए भ्रंग पर्यायवाची होता है। शायद 2 क्वेश्चन आज के बच्चे हैं, 37 के 37 क्वेश्चन समाप्त होने वाले हमारे हैं। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो होता है रोड़ा अटकाना। और अगला क्वेश्चन हमारा जो आज का अंतिम क्वेश्चन है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये किताब काफ़ी बार पढ़ चुके होंगे। आगे पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है? वीर रस है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह, उत्साह होता है वीर रस का स्थायी भाव। तो ये हमारे 37 क्वेश्चन हिंदी के थे। मॉडल पेपर नंबर 3 था। आप अगर जो पहले के मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो इनको हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। आप अलग से इसकी प्लेलिस्ट हम आपके लिए बना देंगे, इससे आपको लोगों को सुविधा रहेगी, क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट पड़ा है। जीके जीएस भी आप इसमें हमारे चैनल से देख सकते हैं। हम मैथमेटिक्स के भी मॉडल पेपर उपलब्ध करवाते हैं। तो अगर जो कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।